दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि काश आपने किसी एक बड़े म्यूचुअल फंड में तब पैसा लगाया होता जब उसकी कीमत 10 रुपए थी। आज उस फंड की कीमत 100 रुपए या 500 पार हो चुकी है। आज डेली रिकॉर्ड में मैं आपको एक ऐसी खिड़की के बारे में बताने वाला हूं जिसे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर कहते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे, क्या 10 रुपए वाली यूनिट सच में सस्ती होती है? क्या एनएफओ किसी कंपनी के आईपीओ जैसा ही धमाकेदार होता है? और सबसे जरूरी बात, क्या आपको अपना कीमती पैसा किसी नए फंड में डालना चाहिए या पुराने फंड ही बेहतर है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी रियल कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। रुपए 10 की यूनिट का असली खेल क्या है, चलिए इसको डिकोड करते हैं। मान लीजिए बाजार में एक नई कंपनी आती है जो आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हुई दिखती है। जब वो पहली बार बाजार में पैसा जुटाने आती है तो उसे एनएफओ कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक नई मिठाई की दुकान खुली है। उद्घाटन के दिन वो अपनी मिठाई का डिब्बा सिर्फ 100 रुपए में दे रहा है। अब आप सोचेंगे, वाह, नई दुकान है, सस्ती मिठाई है, ले लेनी चाहिए। लेकिन रुकिए जरा, आपने कुछ सोचा, कुछ गौर किया, क्या वो मिठाई अच्छी है? क्या आपको स्वाद पुराने हलवाई जैसा लगेगा? म्यूचुअल फंड में भी यही होता है। एनएफओ में आपको यूनिट 10 की फेस वैल्यू पर मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं ये सस्ता है, लेकिन क्या 10 रुपए की यूनिट सच में फायदा देती है? आपको क्या लगता है, रुपए 10 वाला नया फंड ज्यादा रिटर्न देगा या 200 रुपए की एनएवी वाला पुराना फंड? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए। बाजार में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें। मैं यहां सिर्फ डेटा और रिसर्च डिकोड कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत से लोग एनएफओ को शेयर बाजार के आईपीओ जैसा समझते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। आईपीओ में आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। अगर कंपनी अच्छी है और बाजार में मांग ज्यादा है तो वो शेयर 100 का 200 पर लिस्ट हो सकता है, जिसे लिस्टिंग गेन कहते हैं। लेकिन एनएफओ में कोई लिस्टिंग गेन नहीं होता है। एनएफओ सिर्फ एक तरीका है जिससे म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसा इकट्ठा करती है ताकि वो आगे जाके शेयर में पैसा लगा सके। तो अगर आप ये सोचकर एनएफओ में पैसा लगा रहे हैं कि अगले दिन पैसा डबल हो जाएगा, तो आप गलत रास्ते पे, बिल्कुल गलत रास्ते पे। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, तो एनएफओ आता ही क्यों है? एनएफओ तब काम का होता है जब कोई कंपनी किसी नई थीम पर फंड लाए। जैसे मान लीजिए कोई डिफेंड फंड आया या एआई टेक्नोलॉजी फंड आया जो पहले बाजार में नहीं था। मेरा सुझाव है, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो पुराने और भरोसेमंद फंड के साथ ही जाइए, जिनका इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है। एनएफओ में तभी जाइए जब आपको उस थीम पर पूरा भरोसा हो और आपके पास रिस्क लेने की क्षमता हो। और हां, हमेशा चेक करें कि फंड ओपन एंडेड है या नहीं, ताकि आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सके। लॉक इन पीरियड वाले भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉक इन पीरियड 3 साल 5 साल के लिए फंसा मत दीजिएगा। एक बार निकला तो निकलेगा नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको एजेंट आपसे कहे कि सर 10 रुपए की नई स्कीम मिल रही है, ले लो, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाने के लिए डेली डिकोड को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए पोस्टमार्टम के साथ। जय हिंद।